ध्यान देंगे इसकी तरफ। बात क्या करनी है आज हमने, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम, उसके लिए हमें जगह चाहिए, पैसा चाहिए, अनुभव चाहिए, रिस्क होता है, सुरक्षा नहीं है और कंपटीशन होता है। हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं उसके पीछे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाखों रुपए हो हमारे पास तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आरसीएम में पैसा लगता है? नहीं लगता, एक भी पैसे की जरूरत नहीं है। बिना पैसे के ये बिजनेस चलता है। पैसा नहीं चाहिए, दूसरे बिजनेस में चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। जगह चाहिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे आरसीएम को छोड़ के वहाँ पे आपको जगह की जरूरत पड़ेगी। बढ़िया सा कोई शोरूम या कोई छोटी मोटी दुकान चाहिए, घर की है तो ठीक है, नहीं तो किराए पे लेनी पड़ेगी। आरसीएम पे जगह चाहिए, आरसीएम में जगह की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, हो सके तो वहाँ 10-5 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट कॉर्नर बना लीजिए अपने घर में ही। इसके अलावा अगर नहीं बनाएंगे तो भी आप प्लान दिखाइए, उसको तैयार करके यस करते ही पिकअप सेंटर पे ले जाइए। एक भी रुपए की जरूरत नहीं है, जगह की जरूरत नहीं है। तीसरा होता है अनुभव। अनुभव की जरूरत पड़ेगी आपको, यहाँ हर जगह पड़ती है, वहाँ पे भी। अगर आप कोई दुकान करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, अनुभव तो चाहिए वहाँ पे भी। छोटी सी नौकरी करने के लिए 12 साल पढ़ना पड़ेगा, 15-20 हज़ार की नौकरी के, तब आप उम्मीदवार बनेंगे, गारंटी नहीं है मिलेगी। यहाँ पे भी अनुभव की आवश्यकता है। उसके लिए आपके पास अपलाइन के रूप में बहुत से लोग होते हैं, बहुत से चैनल है हमारे पास, बहुत से ट्रेनिंग सेंटर हैं, यूईएस है हमारे पास, यूनिक एजुकेशन सिस्टम है। सुप्रिया जी की टीम में स्पेशल कई मीटिंग होती हैं, शाम के अलावा दिन में भी कई मीटिंग होती हैं, 1-to-1 भी मीटिंग होती है। तो अनुभव चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, वो यहाँ भी देना पड़ेगा, वहाँ भी देना पड़ेगा। अब बात करते हैं रिस्क की। कहीं भी आप काम करेंगे वहाँ रिस्क होगा। रिस्क क्या होगा? पहली बात तो पैसा लगाया आपने, खर्चे का मीटर बंद नहीं होता। घर से जाओगे, अगर बाइक पे जाओगे तो भी खर्चा लगना है तेल का, अगर आप कार पे जाओगे तो और ज़्यादा खर्चा लगेगा, क्योंकि बड़ी जितनी दुकान है उतना बड़ा व्हीकल भी होना चाहिए, उतनी बड़ी गाड़ी भी चाहिए, उसके हिसाब से हम जा पाएंगे। 1500 रुपये का तेल खर्च होगा, दुकान का किराया लगेगा। इसके अलावा एक और भी रिस्क है, वहां पर हो सकता है 1 साल 2 साल आप काम करें, हो सकता है काम ना चले, काम चल भी सकता है, नहीं भी चलता है। आप देख लो, आपके आसपास बहुत से लोग हैं जिन्होंने पैसा भी लगाया और शोरूम भी खोला, लेकिन नहीं चला, फैक्ट्री भी खोली, नहीं चली, लाखों रुपए का नुकसान करके घर आ बैठते हैं। ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे नुकसान हो सकता है सर, काम चल गया तो ठीक है, ना चला तो कोई बात नहीं। आरसीएम चल गया तो बल्ले बल्ले, और नहीं चला तो थल्ले थल्ले नहीं होगी। यहाँ पे गिरेगा नहीं बंदा, जिस कंडीशन में है उसमें तो है ही है। वो एक स्टोरी आपने सुनी होगी, कई बार मैं सुन भी चुका हूँ, सुप्रिया जी ने सुनाई थी एक बार। वो एक बंदर और बंदरिया थे, पति पत्नी, वो पेड़ पे रहते थे। अब बंदर और बंदरिया थे, पति पत्नी थे, पेड़ पे रहते थे। एक तालाब के किनारे पेड़ था, उस पेड़ पे एक दिन वो बैठे और एक दिन आकाशवाणी हुई, जो भी बंदरिया 3 सेकंड के अंदर अंदर इस नदी में छलांग लगा देंगे वो सुंदर सा युवती या युवक बन जाएंगे। अब बंदरिया ने भी सुना, बंदर ने भी सुना। बंदरिया सोचने लगी, क्या बात करते हैं, आज तक तो मैं इसमें रोज छलांग लगाती हूँ, आज तक तो नहीं बनी मैं सुंदर सी युवती, क्या मुश्किल है। बंदर ने भी सुना। अभी बंदरिया सोच ही रही थी, भाई आज तक नहीं बने, इतने में एक आवाज आई, छपाक, और उसने देखा बंदर गायब। बंदर उस नदी में कूद गया। उसने देखा थोड़ी देर में एक युवक निकला उस नदी से। उसने कहा, आप? कहता, हाँ मैं वही बंदर हूं। तो कहती, आपने छलांग क्यों लगाई? कहती है, मैंने इसलिए छलांग लगाई कि मैं बंदर तो हूं ही, हो सकता है युवक बन जाऊं। तो मैं देखो युवक, बंदर बन गया, सुंदर सा युवक बन गया हूं बंदर से। अब बंदर ने पूछा बंदरिया से कि आपने छलांग क्यों नहीं लगाई? बंदरिया कहने लगी कि
मैंने इसलिए छलांग लगाई, भाई रोज रोज नहाते हैं, इसमें आज तक तो नहीं बने। बंदर ने कहा, मैंने सोचा भाई रोज नहाते हैं आज तक नहीं बने, अगर एक दिन और नहा लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बंदर तो है ही, बंदर तो है ही। लेकिन मैंने फायदा उठाया और मैं बंदर से युवक बन गया। आपने नहीं उठाया फायदा। तो इसमें आरसीएम में क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जैसे हैं वैसे तो रहेंगे, ना चला तो वैसे तो रहोगे। ये नहीं है कि आप तली में लग जाओगे, नुकसान हो जाएगा, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है, यहां नुकसान नहीं हो सकता। और रही बात, अगर चल गया तो क्या होगा, आपकी 7 पीढ़ियां सिक्योर हो जाएंगी, आपका बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा, आपके बच्चों को 10-20 हजार की नौकरी के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आपकी कई पीढ़ियां तर सकती हैं। तो यहां पे रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क है। बात रही सुरक्षा की, सुरक्षा तो है इसमें, सुरक्षा है, हमारे जाने के बाद भी इनकम आती है। मैं अगर दुनिया से चला गया तो मेरे बच्चों को, फिर उनके बच्चों को, फिर उनके बच्चों को, तो यहां सुरक्षा बहुत जबरदस्त है। उसके बाद होता है कंपटीशन। यहां कंपटीशन नहीं है आरसीएम में। बाजार में अगर कोई काम करेंगे तो कंपटीशन है। आपने देखा थोड़े समय पहले एसटीडी आई थी कुछ समय पहले एसटीडी आई थी। एक व्यक्ति ने एसटीडी खोली, दूसरे ने बराबर में खोल दी, तीसरे ने खोल दी, चौथे ने खोल दी, तो वहां कंपटीशन हुआ और आज वो खत्म हो गया। आप देख लीजिए, यहां कंपटीशन नहीं है। यहां पे अप लाइन ऊपर की तरफ खींचता है और नीचे से डाउन लाइन धक्का लगाता है। यहां पे सहयोग मिलता है, मदद मिलती है, कंपटीशन नहीं है। यहां टांग खींचते नहीं है, यहां टांग ऊपर धक्का लगाते हैं या हेल्प करते हैं। यहां भाईचारा देखने को मिलेगा, यहां सुरक्षा देखने को मिलेगी, यहां सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। तो ये है आरसीएम बिजनेस, ये है आरसीएम बिजनेस। और आरसीएम बिजनेस जिसने भी किया है उसकी जीवन के अंदर बदलाव आया। आप देख लीजिए, सभी के जिंदगी के अंदर बदलाव आया। जिसने भी इसको 2-4 साल दे दिए उसकी जीवन में बदलाव आया। तो बेहतरीन जिंदगी का नाम आरसीएम बिजनेस। आप भी कहिए बेहतरीन जिंदगी का नाम, कहिए सर, बेहतरीन जिंदगी का नाम आरसीएम बिजनेस। तो आज हमारा